हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब एनालिसिस, जॉब एवेलुएशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस में जो एनालिसिस होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें बेसिकली एक जॉब होती है, एक एनालिसिस होता है। अब जॉब क्या होता है? जॉब बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करी जाती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होती हैं। ये ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क। सो एनालिसिस मीन्स अ प्रोसेस of deep examination of the duties, responsibilities and work. So analysis means किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करना। जैसे हम इसमें जॉब का एनालिसिस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, डीप एग्जामिनेशन करते हैं जॉब को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, वर्क को लेकर, इन चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली जॉब एनालिसिस इज बेसिकली कंसर्टेड विद डीप एग्जामिनेशन of duties, responsibilities and work relating to a particular job. That's simple. If we define what is job analysis, then it is job analysis. So it is complete knowledge. इसके वजह से हम कंप्लीट नॉलेज गेन कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान पाते हैं एंड पर्टिकुलर जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम पहचान पाते हैं जॉब एनालिसिस करके। सो बेसिकली job analysis is the process of studying the collecting information relating to a operation and responsibilities of a specific job। स्पेसिफिक जॉब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ऑपरेशंस को जानना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानना, ड्यूटीज़ को पहचानना, ये सब हम जॉब एनालिसिस में करते हैं और यही प्रोसेस के लिए हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एनालिसिस। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रूव करता है जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जॉब के लिए इन टर्म ऑफ टाइटल, कोड नंबर एंड ऑपरेशंस, टास्क जो भी इन्वॉल्व हैं उनको हम पहचान पाते हैं। जॉब में जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं जैसे टाइमिंग, सिग्निफिकेंस, कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी कितनी मतलब सिचुएशन कैसी कौन कब क्या रहेगी, तो हम इनको पहचान पाते हैं जब हम जॉब का एनालाइज करते हैं। तो इसके साथ साथ लोकेशन क्या है, फिजिकल क्या है, फिजिकल सेटिंग, जैसे लोकेशन मतलब किस जगह पे जॉब है वो हम पहचान पाएंगे जब एनालाइज करेंगे। तो ड्यूटीज़ क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा ड्यूटीज़ का जॉब में, वो सब हम पहचान पाएंगे जब हम जॉब का एनालाइज करेंगे। तो मटेरियल मतलब प्रोडक्शन क्या होता है उस जॉब में, हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, तो यह हम पहचान पाएंगे। नेचर क्या है जॉब का वो हम पहचान पाएंगे। तो ये सारे रिजल्ट निकल के आते हैं। रिलेशनशिप ऑफ जॉब विद द जॉब, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उसका ऑर्गेनाइजेशन से जॉब का क्या रिलेशन है वो हम पहचान पाएंगे बेसिकली। सो दैट्स द रिजल्ट निकल के आएगा जो हमने अभी डिस्कस करा। पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो क्या क्या परफॉर्मेंस करते वक्त क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन जब नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू वर्क ऑन टाइम ऑफ जॉब। मेंटल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एटीट्यूड कैसा है एम्प्लॉयज़ का जॉब को लेकर, एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात और, जॉब होती है वो अलग होती है और जो जॉब होल्डर होता है वो अलग होता है। जॉब होल्डर होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम जो होल्डर होता है, जो एम्प्लॉयज़ होता है, उसके बारे में हम एनालाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम जॉब को लेकर एनालाइज कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। अब हम जॉब को एनालाइज करते ही क्यों हैं? अगर इसकी बात करें तो जॉब को एनालाइज इसलिए करा जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हम डिज़ाइन करना है,
इसलिए हम जॉब एनालिसिस की नीड होती है। जॉब एनालिसिस यूज़फुल होती है हमारे लिए, क्लासीफाई कर पाते हैं हम जॉब के लिए, ईजी वे में क्लासीफाई कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ रिलेशनशिप क्या है एक जॉब का दूसरे जॉब से, ये हम रिलेट कर पाते हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करते हैं एंड उसमें जॉब एनालिसिस करते हैं तब। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता लगती है किसकी क्या है, अथॉरिटी किसकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी किसकी क्या है, ये सब हम चेक कर पाते हैं जब हम वेरियस जॉब के लिए हम एनालाइज कर रहे होते हैं तब। इसीलिए हमें जॉब एनालिसिस की नीड होती है। एंड डुप्लीकेट ओवरलैपिंग, इससे कम होते हैं चांसेस डुप्लीकेशन होने के। नेक्स्ट, हमें ज़रूरत क्यों होती है, इसकी बात करें तो इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि हेल्पफुल इन मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर जो है उसको कैसे प्लान करना है, किस प्लान में वे में उसको काम कराना है, इसलिए भी हमें जॉब का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। जॉब एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करती है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। फॉरकास्ट कर पाते हैं हम मैन पावर के लिए, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब हम फॉरकास्ट कर पाएंगे। फ्यूचर के को हम पहले ही से फॉरकास्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे इन टर्म ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या रहेंगी, कौन सी जॉब को लेकर, ये सब हम एनालाइज करेंगे जॉब एनालिसिस में। इसलिए हमें ज़रूरत होती है जॉब एनालिसिस की। सो बेसिकली इट ऑल्सो हेल्प इन प्लानिंग फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र बाय इंडिकेटिंग वेरियस वर्टिकल रिलेशनशिप डिफरेंट जॉब के लिए हम यहाँ पर प्लान करते हैं और एनालाइज करते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत होती है जॉब एनालिसिस करने की। और हम बात करें जॉब एनालिसिस की क्यों ज़रूरत होती है, तो इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि हेल्पफुल होती है। यहाँ पर इजी वे में हम रिक्रूटमेंट कर पाते हैं, इसकी जॉब एनालिसिस करके सिलेक्शन कर पाते हैं, प्लेसमेंट कर पाते हैं। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जॉब को एनालाइज करती ही इसलिए है क्योंकि जॉब एनालाइज करने के वजह से उनको ये पता लग जाता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लोगों का हमें सिलेक्शन करना है, कितने लोगों का हमें प्लेसमेंट करना है, ये सब हम पता लगा पाते हैं। इसलिए जॉब एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज़ के लिए। बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं उनके लिए ये प्रोसेस करना ही करना होता है। द फर्स्ट फॉरकास्ट फॉरमोस्ट फंक्शन जो होता है वो पर्सनल मैनेजमेंट होता है। प्रिक्योरमेंट कैसे करना है, राइट पर्सन के लिए राइट जॉब पर कैसे लाना है, ये जॉब एनालिसिस करके ही पता लगता है। फॉर प्रिक्योरिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट पर्सन के लिए राइट जॉब पर कैसे लाना है, ये जॉब एनालिसिस करके ही पता लगता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है, एचआर जो होता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में, उसके लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज होती है एचआर के पास सारी अबाउट जॉब एंड इसी वजह से वो अपॉइंट कर पाता है किसी पर्सन के लिए। सो इसलिए भी ज़रूरत होती है जॉब एनालिसिस करने की। नेक्स्ट जो बात करें तो हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग करने में भी मदद करता है ये प्रोसेस, एंड डेवलप कैसे करना है किसी भी प्रोग्राम के लिए ये भी मदद करता है। जॉब एनालिसिस इसलिए भी करा जाता है। जॉब एनालिसिस जो होता है वो डिटरमाइन करता है कितने लेवल ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उसी बिहाफ पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो एचआर होते हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी मदद से डेवलपमेंट हो पाता है प्रोग्राम का। और ये बेसिकली इसलिए भी जॉब का एनालिसिस करा जाता है। प्रिपेयर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ट्रेनिंग की मदद से एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड जॉब के लिए परफेक्ट बनता है कोई भी एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग की मदद से उसको तैयार करते हैं। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है जॉब एनालिसिस करना। जॉब एनालिसिस जो होती है वो प्रोवाइड करती है कंपेरेटिव स्टडी, डिफरेंट जॉब की कंपेरेटिव स्टडी कर पाते हैं हम जॉब एनालिसिस करके। क्वालिटी, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ जॉब लीड टू डिसाइड ऑफ सैलरी। डिफरेंट हर जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फीचर्स होंगी, तो उसके बिहाफ पर सैलरी एंड वेजेस को डिसाइड करा जाता है वर्कर एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। वर्कर है एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है, कितनी वेजेस देनी है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनके बिहाफ पर डिसाइड करे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेल्पफुल इन अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस। जॉब एनालिसिस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, किसका कितना है, हर जॉब को डिटरमाइन कर पाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस। सो द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ मे बी कलेक्टेड एंड कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस क्या है, एंड अप्रेजल
उसको मतलब प्रमोशन करना है, नहीं करना है, डिमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं। जॉब एनालिसिस करके हम कहीं ना कहीं ये भी रिजल्ट निकाल पाते हैं। नेक्स्ट जो है लेबर के रिलेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी जाती है यहाँ पर जॉब एनालिसिस करके। जॉब एनालिसिस करने में कहीं ना कहीं लेबर रिलेशन भी मेंटेन करी जा सकती है जॉब एनालिसिस करके। बोथ वेदर वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है यहाँ पर ट्रेड यूनियन में, जैसा कि आप लोग पता ही, मैंने पहले भी बताया। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जॉब डिज़ाइन क्या होती है, जॉब को डिज़ाइन कर पाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ नॉलेज अबाउट रिक्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट इन वर्क डिज़ाइन एंड वर्क मेथड कैन बी मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब को कैसे हम सेटिस्फाई होंगे जॉब से, ये हम जॉब एनालिसिस करके ही पता लगा पाते हैं और उसको परफेक्ट वे में काम करा पाते हैं। परफेक्ट एम्प्लॉयज़ को जॉब तभी मिलेगी जब हम जॉब का एनालाइज करेंगे। एंड इसलिए जॉब को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। द फॉर्मर जो है बेसिकली मेजरमेंट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इम्प्रूवमेंट करना है वर्क को, सो एज टू इम्प्रूव इफ़िशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसलिए हमें ज़रूरत होती है जॉब डिज़ाइन करने की। जॉब को एवेल्यूएशन करते हैं, इसलिए भी हमें जॉब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस करने से हमें जॉब एवेल्यूएशन करने में भी मदद होती है। जॉब एनालिसिस जो है वो सर्व करती है एज अ बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब। एक जॉब की दूसरे जॉब से कितनी किसकी वर्थ है, इसको कितना पे करना है, ये हम कंपेयर कर पाते हैं एक जॉब की दूसरी जॉब से। कितना मतलब उसका वेजेस को लेकर या फिर वर्थ को लेकर क्या उसमें डिफरेंस है, ये हम चेक कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉब एवेल्यूएशन। जॉब एवेल्यूएशन में यही होता है, हम जॉब को वेजेस को लेकर, बर्थ को लेकर उसकी, ये सब हम चेक करते हैं जॉब एवेल्यूएशन में। जॉब एनालिसिस में ओवरऑल हम जॉब का एवेलुएट कर रहे होते हैं यहाँ पर, वेदर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, इस सब चीज़ को हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ये होती है जॉब एनालिसिस। जॉब एवेल्यूएशन क्या होती है आइए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में अब। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। अगर हम प्रोसेस की बात करें, जॉब एनालिसिस की मेथड की बात करें, तो अब जॉब एनालिसिस जो होते हैं वो बहुत सारे मेथड की वजह से हम बहुत सारे मेथड को यूज़ करके हम जॉब को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चनरी मेथड होता है, इंटरव्यू मेथड होता है, एंड ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, रिकॉर्ड मेथड होता है, टेक्निकल कन्फ्रेंस किए करे जाते हैं, उनके बिहाफ पर हम जॉब की एनालाइज कर रहे होते हैं। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जॉब एनालिसिस क्या होती है। आइए बात करते हैं अब जॉब एवेल्यूएशन के बारे में। जॉब एवेल्यूएशन क्या होता है, जॉब एनालिसिस तो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें जॉब की मतलब जो भी जॉब एनालिसिस में होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ एंड वर्क को लेकर हम जॉब एनालाइज कर रहे होते हैं। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसको क्या वर्क देना है, ये हम जॉब को एनालाइज करके हम पता लगा पाते हैं। ये होती है जॉब एनालिसिस। अब बात करते हैं जॉब एवेल्यूएशन के बारे में। जॉब एवेल्यूएशन क्या होती है, बेसिकली जॉब एवेल्यूएशन जो होता है वो रिजल्ट होता है जॉब एनालिसिस का। जॉब एनालाइज करके जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम जॉब एवेल्यूएट कहते हैं, जॉब एवेल्यूएशन कहते हैं। सो बेसिकली जॉब एवेल्यूएशन इज़ द रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस में हमने क्या फाइंड करा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जॉब की, अथॉरिटी क्या है एंड रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज, कितने एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, ये हम जॉब को एनालाइज करके ही पता लगा पाते थे वहाँ पर जॉब एनालिसिस में। एनवायरनमेंट कैसा है वर्क को लेकर, मतलब वर्क किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जॉब एनालिसिस में। सो जॉब एवेल्यूएशन की बात करें तो जॉब एवेल्यूएशन में बेसिकली हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं बाय द जॉब एनालिसिस टू वेट ऑफ जॉब। जॉब को कितना वेटेज देना है ये हम जॉब एवेल्यूएशन में पता लगाते हैं, और उसमें वैल्यू कौन सी जॉब की कितनी है ये हम जॉब एवेल्यूएशन में पता लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब एवेल्यूएशन। वैल्यू मीन्स कितनी किसको सैलरी देनी है, किसको कितनी पेजेस देनी है, किस जॉब की कितनी वैल्यू है, ये हम पता लगाते हैं जॉब एवेल्यूएशन में। So basically it involve proper and logical comparison of job in order to set up the value of one
जॉब रिलेटिव टू अनदर, एक जॉब की दूसरे जॉब से कंपेयर करते हैं कि किसकी वैल्यू कितनी है, उसके बिहार पर हम जॉब को इवेलुएट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम मीनिंग की बात करें जॉब इवेलुएशन क्या होता है, तो जॉब इवेलुएशन इज़ अ मेथड which help to set a fair rank order of job, जिसमें फेयर हम रैंक कर रहे होते हैं जॉब की, कौन सी जॉब की कितनी रैंक है एंड किसको कौन सी जॉब के अकॉर्डिंग कितनी वेजेस मिलनी चाहिए, किस जॉब की कितनी वर्थ है, ये हम जॉब एवेल्यूएशन में पता लगाते हैं। सो जॉब एवेल्यूएशन इज़ एन एफर्ट टू determine the relative value of every job, a plan to determine what the fair wages for such a job। तो हम कहीं ना कहीं बार बार यही कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं एंड जॉब की वर्थ क्या है, पे रेट किसको कितने मिलने चाहिए, वो हम जॉब को एवेलुएट करके हम जानकारी हासिल कर पाते हैं। सो जॉब एवेलुएशन इज़ अ प्रैक्टिस विच सीक्स टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव इन मेजरिंग द कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ जॉब। कंपेयर करके हम वैल्यू पता लगा पाते हैं जॉब, कौन सी जॉब की कितनी वैल्यू है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं एंड क्वालिफिकेशन इंक्लूड होती है एंड इसके साथ ही साथ फिज़िकल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी चीज़ों को जानकर हम पता लगा पाते हैं और इनके बिहाफ पर हम जॉब को कितनी वैल्यू देनी है, कितनी वर्थ देनी है, वो हम डिसाइड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन एंड जॉब एनालिसिस। अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, तो जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसी एक्शन होती है, एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं पोजीशंस के लिए जॉब की। लेटर ऑन डिस्क्राइबिंग अगर हम बात करें तो जो रिलेटिव वर्थ है जॉब की वो हम पता लगा पाते हैं बाय कंपेयर करके अमॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पोजीशन पे जिसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बिहार पर हम उसको कितनी वैल्यू देनी है वो हम डिसाइड करते हैं जॉब इवैल्यूएशन में। I hope you understand what is job evaluation. So job evaluation is a numerical assessment of relative worth of job। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जॉब एवेल्यूएशन का, अगर इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये होता है जॉब एवेल्यूएशन का, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए और उसमें डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव बर्थ के लिए ईच जॉब की कितनी रिलेटिव बर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में, एमएनसीज में किसको कितना पे करना है, ये हम जॉब एवेल्यूएशन करके ही डिसाइड करते हैं और उसके बिहार पर हम उसको पेमेंट करते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं जॉब एवेल्यूएशन करके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एवेल्यूएशन और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम सिक्योर कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं कंप्लीट एक्यूरेट एंड इम्पर्सनल डिस्क्रिप्शन ईच जॉब, हर जॉब का हम कहीं ना कहीं सिक्योर कर पाते हैं कि उसको कितनी बर्थ है किस जॉब की, उसके बिहार पर हम सैलरी वेजेस देते हैं। तो हम जॉब को अच्छे से एवेल्यूएट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंश्योर कर पाते हैं वेजेस को लेकर कितना किसको पे करना है, किस एम्प्लॉय को, क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज़ों के बिहार पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहार पर, मेंटल स्किल्स के बिहार पर एंड इसके साथ ही साथ फिजिकल एबिलिटी के बिहार पर, इस सारी चीज़ों के बिहार पर हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना पे करना है और किस जॉब में कितनी एफर्ट लगानी है, उसके बिहार पर हम डिसाइड करते हैं जॉब एवेल्यूएशन में ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट का सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं जॉब एवेल्यूएशन करते वक्त। और इसके बिहार पर हम डिटरमाइन कर पाते हैं वेज रेट के लिए फॉर द जॉब के कितनी वर्थ है, कितने वेजेस इस जॉब के हिसाब से मिलने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, ये हम डिटरमाइन करते हैं जॉब एवेल्यूएशन में। तो बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एवेल्यूएशन एंड एडवांटेज अगर हम बात करें क्या क्या निकल के आते हैं जॉब एवेल्यूएशन से, तो जॉब एवेल्यूएशन जो है वो प्रोवाइड करती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए और इसकी मदद से हम डिस्प्यूट जो होते हैं सैलरी को लेकर वो सेटल कर पाते हैं और कम हो पाते हैं इसकी मदद से। सो जॉब एवेल्यूएशन इज़ अ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव इसका होता है कि किस जॉब की कितनी रैंक है, रिलेटिव बर्थ क्या है एंड जॉब एवेल्यूएशन जो है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट के लिए इन रिमूविंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्टिंग इन पेज स्ट्रक्चर।
इनइक्वालिटी जो होती है उसको रिमूव करती है कहीं ना कहीं जॉब इवैल्यूएशन। इसके बिहाफ पर हम रिलेटिव बर्थ के बिहाफ पर हम उसको कितना पे करना है वेजेस को लेकर एंड सैलरीज को लेकर, ये सब हम डिसाइड करते हैं जॉब इवैल्यूएशन में। ये ओवरऑल जॉब इवैल्यूएशन था जो हमने अभी डिस्कस करा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस एंड व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन जो होता है वो भी कहीं ना कहीं 4 फैक्टर के बिहाफ पर डिसाइड करा जाता है, जिसमें 4 तरह के लोग हो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है रैंकिंग मेथड, कौन क्या रैंक पाता है, कौन क्या रैंक पर है, ये डिसाइड करता है। रैंकिंग मेथड के माध्यम से हम जॉब को एवेलुएट कर पाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम होता है, पॉइंट मेथड होता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड होता है। अब रैंकिंग मेथड क्या होता है? रैंकिंग मेथड बेसिकली ऐसा मेथड होता है जिसमें हम ऑर्डर में लगाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं। सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज़्यादा रहता है। जब मल्टी फैक्टेड चीज़ें होती हैं जिस जगह पे, उस जगह पे जॉब में हम रैंकिंग मेथड यूज़ करते हैं। एंड इसमें बेसिकली फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इसके बिहाफ पर हम रैंक देते हैं। और उसमें वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या है, मेंटल स्किल्स क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, एंड इसके साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये इनके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं रैंकिंग मेथड में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम में हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं जॉब के लिए, कौन सी जॉब को किस कैटेगरी में रखना है, ये ग्रेडिंग मेथड होता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की जॉब है, सी ग्रेड की जॉब है, आपने सुना होगा। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ये होता है ग्रेडिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड क्या होता है? पॉइंट मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ पॉइंट की, और उसमें भी वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ ही साथ फिज़िकल, मेंटल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और उसमें पॉइंट दिए जाते हैं कि उसको कितने पॉइंट देने हैं, और उसके बेहाफ पे एवेलुएट करते हैं जॉब के लिए, और उसके बेहाफ पर बेसिस डिसाइड करे जाते हैं। ये होता है पॉइंट मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या होता है? ये मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एवेलुएट करते हैं वेज रेट के लिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे स्पेसिफिक कंपनसेबल फैक्टर इंक्लूड होते हैं। द एनालिस्ट और द एवोल्यूशन बोर्ड पिक करता है कुछ चीज़ों के लिए, जैसे की एंड यार्ड स्टिक, और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं, बहुत सारे फैक्टर को लेकर आते हैं एक साथ, और उसके बिहाफ पर कंपेयर करते हैं जॉब के लिए। जॉब की बर्थ क्या है, एक जॉब की दूसरी जॉब से कितनी बर्थ है, कितना रिलेट करता है, कितना अप एंड डाउन उसमें चेंजेस हैं, उसके बिहाफ पर हम बेसिस डिसाइड करते हैं, जॉब का एवोल्यूशन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जॉब एवोल्यूशन एंड व्हाट इज़ जॉब एनालिसिस। दो चीज़ें मैंने मिस करती हूँ जॉब एनालिसिस में, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं जॉब एनालिसिस में? तो जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जॉब का टाइटल क्या है, लोकेशन क्या है, जॉब समरी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, एंड इक्विपमेंट, टूल्स, मैकेनिक्स क्या क्या हैं इन्वॉल्व जॉब जॉब में, एंड मटेरियल क्या क्या इन्वॉल्व है, सुपरविज़न कौन कर रहा है जॉब के लिए, वर्किंग कंडीशन क्या है। ये सब चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या चेक करा जाता है? जॉब स्पेसिफिकेशन में बेसिकली जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है ह्यूमन क्वालिफिकेशन के लिए नेसेसरी होती है ये पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं? अगर इसकी बात करें तो एजुकेशन कंटेन होती है, एक्सपीरियंस देखा जाता है, ट्रेनिंग देखी जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, जजमेंट दिया जाता है इसके बिहाफ पर। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इनिशिएटिव कब लेना है, ये हम जॉब स्पेसिफिकेशन के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं। इसमें और चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिजिकल एफर्ट, फिजिकल स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल कैरेक्टर को देखा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में। तो ये हमने जॉब एनालिसिस के 2 फैक्टर की बात करी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन। यहीं तक कहते हैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। धन्यवाद।